हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है पहले। क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ। इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक एपी के अंदर 15th टर्म, जो 15वां टर्म है, एक्सीड करता है 8th टर्म से। ठीक है, 15वां टर्म एक्सीड करता है 8वें टर्म से बाय 21। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले इस स्टेटमेंट का मतलब समझ लेते हैं कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स, आपको पता है कि टर्म्स होते हैं, इसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। यदि आप 15वां टर्म उठाएंगे और उसको 8वें टर्म से माइनस करेंगे, देन यू विल गेट 21। आपको डिफरेंस निकालने पर 21 मिलेगा। ठीक है। दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इफ सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, अगर पहले 10 टर्म्स का आप सम निकालेंगे इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, सो यू विल गेट 55। आपको 55 मिलेगा जब आप सम करेंगे पहले 10 टर्म्स का। तो देन यू हैव टू फॉर्म द एपी। आपसे जो सवाल पूछा गया है, आपको एपी को फॉर्म करना है। ठीक है। इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, सबसे पहला फर्स्ट प्लेस पे आपसे क्वेश्चन क्यों पूछा गया है? एक्चुअल में कोई भी क्वेश्चन आपसे, चाहे वो 10th हो, 12th हो या कोई भी क्लास हो, क्वेश्चन पूछा जाता है उसके पीछे एक रीजन होता है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे आपकी अंडरस्टैंडिंग की एपी बनाने के लिए किन किन जानकारी की आवश्यकता होती है। ठीक है। कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसको क्या चाहिए, उसके लिए हम देख सकते हैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ इस तरह से होता है। ठीक है। ए, दिस इज द फर्स्ट टर्म, देन वी हैव ए प्लस डी सेकेंड टर्म, ए प्लस 2d थर्ड टर्म, ए प्लस 3d फोर्थ टर्म, एंड सो ऑन। यहां से आप देखकर, इस स्टैंडर्ड फॉर्म को आप देखकर, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। एपी का होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये है। स्टैंडर्ड फॉर्म को देखकर आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बनाने के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता है, एक तो ए और एक डी की। ठीक है। ए चाहिए आपको, फर्स्ट टर्म, एंड डी कॉमन डिफरेंस। यदि ये दो चीजें आपको मिल जाए तो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आप फॉर्म कर सकते हैं। यानी कि ये जो क्वेश्चन है, इसमें से आपको दोनों चीजें निकालनी है। इसका मतलब ये क्लियर होता है। ठीक है। अब यहां शुरू करते हैं। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 15 टर्म। ठीक है। यहाँ पर एक और आपकी अंडरस्टैंडिंग देख रहा है, वो एन टर्म के बारे में आपकी कितनी जानकारी है वो भी देखना चाहता है। जैसे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है। ये हमारा एन टर्म होता है। यहाँ पर इसको यूज करेंगे हम। जैसे A15 निकालेंगे, A15 विल बी इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म प्लस एन विच इज 15 माइनस 1d, दैट इज ए प्लस 14d। ठीक है। A15 हमने निकाल दिया। इसको पहला कुछ 1 दे देते हैं हम, स्टेट पहला फाइंडिंग हमारा। सिमिलरली A8 अगर हमें निकालना है, दिस विल बिकम ए प्लस 8 माइनस 1d। ठीक है। विच विल बी इक्वल टू ए प्लस 7d। ठीक है। ये कुछ दूसरी रो हमारी खोज हो गई है, A15 और A8। अब हमें इसको एम्प्लॉय करना है पूरी स्टेटमेंट को, यानी कि A15 माइनस A8 इज इक्वल टू 21 दिया गया है। ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर अप्लाई करता हूँ इस वैल्यू को, दैट A15 दिस विल बिकम ए प्लस 14d, और A8 हमारा है माइनस ब्रैकेट में ए प्लस 7d, दिस विल बी इक्वल टू 21। ये 21 के बराबर हो जाएगा 21। इसका मतलब a प्लस 14d माइनस ए दिस वन और माइनस 7d, दिस विल बी इक्वल टू 21। a से a कट जाएगा, 14 में से 7 माइनस करेंगे, दिस विल गिव 7d इज इक्वल टू 21। इट मीन्स d इज इक्वल टू 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो हमारा d इसमें 3 आ गया, यानी कि पहली वाली स्टेटमेंट से हमारे पास d की वैल्यू 3 आ गई है। ठीक है। तो हमने काफी कुछ हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हम ये कह सकते हैं। डी की वैल्यू 3 आ गई है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमने कैलकुलेट जो किया है डी की वैल्यू, यहाँ मैं लिख लेता हूँ। कॉमन डिफरेंस डी हमने 3 कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। नाउ सेकंड वाली इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं। सेकंड इन्फॉर्मेशन से ऑब्वियसली डी आ गया तो हमें ए कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, अगर सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 55। ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज S10 इज 55। सम का फॉर्मूला होता है एन टर्म के लिए n/2 2a प्लस n माइनस 1d ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। ये सम का फॉर्मूला होता है। सम इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 टर्म्स के लिए है तो n बिकम 10, तो दिस विल बिकम 10/2 ब्रैकेट 2a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स 10 है तो 10 माइनस 1, इट विल बिकम 10 माइनस 1, और डी हमने कैलकुलेट 3 कर ही लिया पहली वाली स्टेटमेंट से, तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3, दिस इज इक्वल टू 55। इस वाली इक्वेशन से हमारा ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये पूरा ब्रैकेट है तो ये 5 मल्टीप्लाई में ये उधर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा,
या तो आप सीधा यहीं से काट सकते हैं, 5 1 5, दिस विल बिकम 11। ठीक है, इस वाली इक्वेशन से 2a प्लस 10 माइनस 1 इज 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 11। इट मीन्स 2a इज इक्वल टू 11 माइनस 9 या 27 27, so this will become minus 16, then a will become minus 16 by 2 is equal to minus 8। ठीक है, अब हमने a भी निकाल लिया है, a is equal to हमारा minus 8 आ गया है, तो हमने इन दोनों इंफॉर्मेशन से a भी निकाल लिया है और d भी निकाल लिया है। ठीक है, अब हमारा जो मेन क्वेश्चन का आंसर है, मतलब अभी तक ऐसा नहीं है कि हमने क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया, नहीं, अब हमें जो जो मेन निकालना है वो ये निकालना है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में एपी फॉर्म करना है। तो एपी इज लाइक a which is minus 8, then we have a plus d which is minus 8 plus 3, then we have a plus 2d which is minus 8 plus 2 into 3, then we have this term minus 8 plus 3d। सिमिलरली ऐसे आगे वाली स्टेटमेंट भी हम लिख सकते हैं, टर्म्स लिख सकते हैं, दिस विल बिकम 4d 5d एंड सो ऑन, यहीं तक मैं ले रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगी, पहली टर्म तो माइनस 8 है ही हमारी, दूसरी टर्म माइनस 8 माइनस 3 विल बिकम माइनस 5, दिस इज 2 3 जा 6, माइनस 8 प्लस 6 इज माइनस 2, देन वी हैव 3 3 जा 9 प्लस 9 माइनस 8 इज 1, देन वी हैव 4 3 जा 12, 12 माइनस 8 इट विल बिकम 4, 5 3 जा इज 5 3 जा 15 होता है, 15 माइनस 8 इज 7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर अल्टीमेटली ये होगा। थैंक यू वेरी मच।